चलो, इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सिर्फ क्या, अवयव का परिभाषा, पंक्ति किसको बोलते हैं, स्तंभ किसको बोलते हैं, ये सब जान चुके थे ना। तो उसके बाद क्या आया, अवयवों के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। फिर समझा रहे हैं अवयवों के प्रकार में पहला अवयव क्या है, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव किसको बोलेंगे, तो जिस अवयव में सिर्फ एक स्तंभ रहेगा, क्या रहेगा, एक स्तंभ, उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ अवयव। इसमें कितना स्तंभ है, स्तंभ इसी को बोलते हैं ना, एक। क्षैतिज जो कतार इस तरह से रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पंक्ति। क्या बोलेंगे, पंक्ति। और जो उधर का स्तंभ इस तरह से रहेगा इसको क्या बोलेंगे, वर्ग। क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे या स्तंभ, दोनों एक ही बात है, वर्ग या स्तंभ। एक तो वर्ग अवयव ये अलग है, या स्तंभ ही इसको बोलेंगे। देखो उधर का स्तंभ ही क्या है, इसको बोलेंगे स्तंभ। तो इस क्षैतिज का क्या बोलेंगे, पंक्ति। तो इसमें देखना है कि ये जो बनाए ए नंबर में एग्जांपल लिए हैं, इसमें क्या हुई है, उधर का स्तंभ है, एक ही होना है, इसलिए एक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्तंभ। एग्जांपल के तौर पर इसी का एग्जांपल बता रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या स्तंभ है इसमें, एक दो तीन को है ना स्तंभ। तीन को जब स्तंभ हुआ तब इसको स्तंभ अवयव इसको बोले क्या, नहीं बोले। क्या स्तंभ रहना चाहिए, इतना सा ही रहना चाहिए, इतना सा ये हुआ, तब बोलेंगे उसको क्या, स्तंभ। इस तरह से रहता दो, इसको कौन सा अवयव बोलेंगे, स्तंभ। एक ही स्तंभ है, समझ में आ गया, स्तंभ अवयव। चलो देखो सेकंड में क्या है, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव में पंक्ति क्या रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, तो है वो पंक्ति। इसमें क्या वो पंक्ति है, ये होगा क्या पंक्ति अवयव, ये होगा, ये ये होगा क्योंकि ये वो पंक्ति है। चलो ये भी क्लियर हो गया। 3 नंबर क्या, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में क्या जाएगी, पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों बराबर। तो क्या ये स्तंभ अति वर्ग अवयव है, ये नहीं सर, क्योंकि इसमें पंक्ति क्या हुआ, 1 2 3 और स्तंभ 1। पंक्ति 3 स्तंभ 1 तो बराबर नहीं हुआ, ये है वर्ग अवयव। इसमें पंक्ति 1 क्या हुआ और स्तंभ 3 गो। इसी गिनने में तो वहाँ गलती होगा ना, स्तंभ क्या हुआ इसमें, 1 2 3 गो, ऐसे गिनेंगे स्तंभ। इसमें तो क्या कि एक स्तंभ 2 स्तंभ हो गया, एक पंक्ति कितना पंक्ति, 2 पंक्ति 2 स्तंभ दोनों है बराबर, इसको बोलेंगे वर्ग अवयव। समझ में आ गया, क्या इसको बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, वर्ग अवयव बोलेंगे, नहीं सर, ये बोली हाँ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अन्नू कुमारी क्यों नहीं बोलेंगे, ये देखो, और क्यों बोलेंगे ये भी देखो, बराबर नहीं। एक स्तंभ, एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ 1 स्तंभ 2 स्तंभ, दोनों है बराबर, नहीं सर, दोनों का मान क्या रहना चाहिए, बराबर। तब बोलेंगे वर्ग अवयव। कौन सा, चलो ये हो गया, क्लियर हो गया। 4 नंबर 2 विकर्ण अवयव में क्या दिया गया कि विकर्ण अवयव में जो विकर्ण का अवयव रहेगा ना, उसमें अंक होना चाहिए, बाकी में जो शेष अवयव बच गया वो होना चाहिए 0। हाँ क्या होना चाहिए, मतलब ये जो विकर्ण है कोना कोनी जो इसी को बोलते हैं विकर्ण। जैसे ये वर्ग वाला जो यहाँ से खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण में अवयव होना चाहिए, अलावे जो बच गया वो रहना चाहिए 0, तब उसको क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। तो देखो ये विकर्ण में है अंक, है ना, इसको बोलेंगे कौन सा अवयव, अति अवयव, विकर्ण अवयव बोलेंगे। हाँ होना चाहिए वर्ग, कैसा होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, मतलब इसमें भी पंक्ति और स्तंभ बराबर होना चाहिए। और विकर्ण तब विकर्ण होना चाहिए अवयव अंक, और शेष अवयव 0 होना चाहिए। इसको बोलो, इसको कौन सा अवयव बोल दिए, विकर्ण अवयव अति अवयव। कौन सा अवयव, विकर्ण अवयव। इसको वर्ग अवयव बोल सकते हैं, वर्ग अवयव ये बोला, वर्ग में तो सिंपल है कि पंक्ति और स्तंभ बराबर होना चाहिए, तो 3 गो पंक्ति 3 गो हो गया, क्लियर। अदिश अवयव, अदिश अवयव में क्या है, ये अदिश अवयव का एग्जांपल नहीं, ये शून्य अवयव का एग्जांपल है ना, अति तत्सम का एग्जांपल है, किसका है, तत्सम का। तो अदिश अवयव किसको बोले हैं कि वैसा विकर्ण अवयव, इसमें कौन सा है, विकर्ण वाला ही होना चाहिए।
तो विकर्ण अवयव होना चाहिए, लेकिन विकर्ण में जो अवयव है वो एक एक होना चाहिए, यदि सेम होना चाहिए। क्या ये समान होना चाहिए, होना चाहिए समान। मतलब बोला जाए जैसे यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो देखो इसको कौन कौन अवयव बोल सकते हैं, ये बोलो स्टार्टिंग में। स्तंभ पंक्ति तो नहीं बोलेंगे, वर्ग अवयव बोल सकते हैं, विकर्ण अवयव ये बोल सकते हैं, अदिश अवयव बोलेंगे। हाँ, अदिश अवयव क्या होना चाहिए कि विकर्ण का अवयव सेम होना चाहिए। तो 2 के जगह पे कुछ और भी हो सकता है, सो क्या 4 4 4 भी हो गया। फिर भी इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे वर्ग बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे, अदिश अवयव तीनों बोलेंगे। समझ में आ गया? चलो अब कौन सा आगे है, तत्समक में आगे 7 नंबर में, 6 नंबर है तथाई, सॉरी हाँ 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या है, तत्समक। तत्समक अवयव में क्या दिया गया है कि तत्समक अवयव में कि वैसा वर्ग अवयव जिसमें क्या होना चाहिए, विकर्ण का अवयव सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 1। विकर्ण में सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 1 ही होना चाहिए, और शेष अवयव 0। इनकी 2 2 हो जाएगा तब ना वही तत्समक। तो इसको कौन सा अवयव बोल दिए, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव किसको बोलेंगे, विकर्ण का अवयव 1 1 होना चाहिए और शेष अवयव 0। तो बोलो इसको और कौन सा अवयव बोल सकते हैं, वर्ग अवयव बोल सकते हैं, विकर्ण अवयव बोल सकते हैं, अदिश अवयव बोल सकते हैं, तत्समक बोल सकते हैं, शून्य बोल सकते हैं। शून्य कहाँ से शून्य में क्या होना चाहिए, सब अवयव पूरा पूरा क्या होना चाहिए, 0। एग्जाम्पल में खाली 0 भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 हो सकता है, कितना 0 हो सकता है। सब अवयव क्या होना चाहिए, शून्य। हो गया शून्य अवयव, समझ में आया? अवयव का प्रकार खत्म।